हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्या नाम है क्लास 10th का आपका मैथ चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक इसके अंदर हम लोग दो इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। उस दो इंट्रोडक्शन के अंदर हमने बेसिक्स टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर हमने कवर अप करी है। जैसे इस चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन करा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कैसे बनती है, क्या सोल्यूशंस होते हैं, वगैरह वगैरह। मैंने मल्टीपल पॉइंट डिस्कस करे। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ ना देखी हो तो पहले उनको देखिए, देन आप फिर इस एग्जाम्पल वीडियो को देखने आइए। ठीक है, तो दिस इज अवर लेक्चर नंबर 3। ठीक है, आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 3 के अंदर हैं। ठीक है, आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 देखने जा रहे हैं अपना। तो लेक्चर नंबर 3 में आज हम लोग क्या देखेंगे, ये सबसे पहले आज हम लोग क्या नाम है एग्जाम्पल सॉल्व करने पे आ गए। तो ये जैसे आपने अपनी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखा होगा, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट अगर आपने देखा हो तो शायद आपको देख के ही पता लग गया होगा। जैसे वर्डिंग प्रॉब्लम क्वेश्चन भी है। ठीक है, ये क्या है, वर्डिंग प्रॉब्लम है। वर्डिंग प्रॉब्लम का क्या मतलब होता है? हम्म, वर्डिंग प्रॉब्लम का क्या मतलब होता है? वर्डिंग प्रॉब्लम में आपको जो भी क्वेश्चन होगा पहले वर्ड प्रॉब्लम में देगा। यानी क्या, वो कुछ कुछ स्टेटमेंट्स आपको देगा, या आप कह सकते हैं कि बी लाइक एक डिटेक्टिव खेल है कि आपको कुछ कुछ क्लू दे रहा होगा, कुछ कुछ स्टेटमेंट दे रहा होगा। देन आपको अपना डिटेक्टिव माइंड से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यस, आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जब हम देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम ध्यान से देखेंगे जॉन एंड जुवंती। ठीक है, तो टुगेदर है 45 मार्बल्स, यानी एक लड़का और एक लड़की, आप बोल सकते हैं भाई बहन। जब आपका आपकी मतलब आप भाई और आपकी बहन। ठीक है, तो टुगेदर है 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच and the product of the number of marble they now have is 124. We would like to find out how many marble they had to be start with. ठीक है, तो जब भी वर्डिंग देखिए बच्चों, जब हम वर्डिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वर्डिंग प्रॉब्लम के क्वेश्चन में कभी भी ऐसे, जैसे भी मैंने डायरेक्टली बस लाइन बाय लाइन पढ़ना चालू कर दिया, एंड में खत्म कर दिया। ठीक है, कभी भी जब आप इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ेंगे तो आपको कभी भी इसमें कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, वर्डिंग प्रॉब्लम की सबसे खासियत ही यही होती है। इसके अंदर एक पॉइंट हमेशा में ध्यान रखना होता है, क्या, इस क्वेश्चन को हमें लाइन बाय लाइन पढ़ना होता है। कहते हैं ना कि जब एक एक स्टेटमेंट का एंड हो, उस स्टेटमेंट पे विचार करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, तब जाके हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव ऑन करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है जॉन एंड जुगंती। ठीक है, एक लड़का लड़की, आप अपने आप को अपना दोस्त, ठीक है, आप आपका दोस्त, या आप आपकी बहन, या कोई भी दो बहनें अपने आप को ऐसे एज्यूम कर सकते हैं। तो जॉन एंड जुगंती टुगेदर 45 मार्बल्स। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को समझते हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए भाई, जॉन एंड जुवंती है, इन दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। अब जो सिंपल से बचपन में यार हम लोग क्या नाम है अपने बहन बहन भाइयों के साथ क्या नाम है कलेक्शन का गेम खेलते थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मान लेते हैं मार्बल से, मार्बल का जिसका मतलब ना पता हो, मार्बल का बेसिकली मतलब क्या होता है भाई, कंचे, रंग बिरंगे कंचे आपने देखे होंगे। ठीक है, जो बचपन में हम लोगों ने बहुत खेले हैं, जिसने खेले हो प्लीज एक बार मुझे बताना, मैंने तो बहुत खेले हैं। ठीक है, तो जॉन एंड जुवंती के पास 45 मार्बल्स। अब देखिए, यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि जॉन के कितने मार्बल हैं, जुवंती के कितने मार्बल हैं, ये हमें नहीं पता बिल्कुल भी। ठीक है, ये चीज हमें नहीं पता कि जॉन के कितने हैं, जुवंती के कितने मार्बल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? तो हमें इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यही चीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने हमें क्या क्या क्लूज दिए हैं इसको सॉल्व करने के लिए, आइए देखते हैं। पहले उन्होंने स्टेटमेंट बोली है, या बोथ ऑफ देम क्या नाम है लॉस्ट 5 मार्बल, दोनों ने क्या कर दिया, 5 मार्बल खो दिए। एक तो इस पॉइंट का ध्यान रखना है हमें। उसके बाद उन्होंने क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। जब दोनों ने 5 मार्बल खो दिए, ठीक है, तो 5 मार्बल खोने के बाद दोनों के जो मतलब मार्बल्स बचे होंगे, उन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है, 124 आ रहा है भैया। ठीक है, तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद। तो हमें ये बताना है कि दोनों ने कितने कितने मार्बल से स्टार्ट करते हैं, जॉन के पास कितने थे और जीवंती के पास कितने थे। ठीक है, अब देखिए वर्डिंग प्रॉब्लम का पॉइंट नंबर 2। जैसे पहला तो मैं आपको बता दें कि लाइन बाय लाइन पढ़ना। सेकंड पॉइंट इसमें ये होता है कि सबसे पहले ऑब्वियस बात है, वर्डिंग प्रॉब्लम विदाउट लेटिंग तो हो ही नहीं सकता। तो हम इसमें लेट किसको करेंगे? जैसे देखिए ये जो टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप देखिए जॉन एंड जुवंती दोनों में से किसी को भी आप लेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो क्वेश्चन को करा है वो एनसीईआरटी बुक का रेफरेंस लेके करा है, ताकि अगर आप क्या नाम है मेरी वीडियो देखें और साथ में एनसीईआरटी की बुक खोल के बैठे हो तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ। जैसे एनसीईआरटी ने जो पार्ट गायब कर दिया वो डायरेक्ट से सॉल्व कर देता है, वो मैंने नहीं करा। मैं आपको ईच एंड एवरी स्टेप दिखाऊंगा सोल्यूशन का। ठीक है, तो जैसे लेट अस अज्यूम द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैड बी क्या नाम है एक्स, कि जो एज्यूम द क्या नाम है जो मार्बल जॉन के पास है, ठीक है, जॉन की जो मार्बल है उसे हमने क्या बोल दिया यहाँ पे बेसिकली भाई आपका एक्स बोल दिया। ठीक है, नंबर ऑफ मार्बल जीवंती हैड, अब देखिए बुक में तो उन्होंने लिख दिया डायरेक्ट 45 माइनस एक्स। अब बहुत बच्चों को ये नहीं पता 45 माइनस एक्स आया कहाँ से, तो आइए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा।
ये कैसे है कि जो जॉन प्लस जीवंती के पास दोनों के मिला के पास 45 मार्बल्स है भी सिंपली। अब आपको पता है ये आपने लेट कर रखा है क्या कि जॉन की जो मार्बल है वो एक्स है, तो जीवंती के मार्बल क्या हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, मुझे जीवंती के मार्बल्स को मानने की जरूरत ही नहीं है। अगर मुझे जॉन के मार्बल पता लग गए तो मैं 45 में से जॉन के अगर माइनस कर दूंगा तो जीवंती के आ जाएंगे। लेट सपोज एज्यूम समझ लो आप कि भाई अगर मान लो जॉन के 20 मार्बल होते हैं तो ऑब्वियसली बात है जीवंती के मार्बल आप झट से बता दोगे भाई 25 होंगे, है ना। तो ये चीज है। तो हमारा क्या, तो अभी तक ये देखिए हमने यहाँ पे दो स्टेटमेंट क्या दो हमने अपनी फर्स्ट लाइन से, अभी देखिए अभी तक हमने क्या करा, जस्ट फर्स्ट लाइन का यूज करा। फर्स्ट लाइन कौन सी, जॉन एंड जीवंती टुगेदर 45 मार्बल। अभी तो हमने बाकी स्टेटमेंट्स को छेड़ा ही नहीं है, ठीक है। तो इतने भी हमारा क्वेश्चन बहुत समय सॉल्व हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत कुछ परेशानी लग रही हो तो कृपया अगर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अब नंबर ऑफ मार्बल जॉन एंड जीवंती हैड बीन, क्या नाम है, हैड इन स्टार्टिंग। तो देखिए प्लीज, और देखिए ये आप मेरे से फर्स्ट टाइम एग्जांपल्स देख रहे होंगे, तो प्लीज दिस इज अ वे, दिस इज स्टेप बाय स्टेप मेथड कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है, तो कोई भी सर आपके मार्क्स इस पर बिल्कुल भी नहीं काट सकता, ठीक है। जैसे आजकल आप लोग क्या करते हो, जल्दी जल्दी सोल्यूशन निकालने के चक्कर में जल्दी जल्दी कर देते हो तो आपके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। बट अगर आप कंप्लीट सोल्यूशन वाइज देखिए, अब क्या नाम है, क्लास 10th के बच्चों के लिए स्टेप वाइज मार्किंग होती है। स्टेप वाइज का मतलब आप कह सकते हो गिवन चेक होगा कि भाई आपने कुछ गिवन लिखा है या नहीं लिखा है, टू फाइंड आपने लिखा है नहीं लिखा है, सोल्यूशन में आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब जितने स्टेप्स में आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतरीन ये रहेगा, ठीक है। नाउ तो हमें क्वेश्चन तो समझ, देखिए हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन में से जो हमें फर्स्ट लाइन में गिवन मिला वो हमने लिख लिया, ठीक है। अब जो उन्होंने हमें आगे की स्टेटमेंट दी क्वेश्चन सॉल्व करने की, यानी आगे के स्टेटमेंट नहीं, मैं से बोलूंगा क्लू, जो आगे काम होता है क्लू दिया है, तो वो क्लू से हम क्या नाम है क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एटीक्यू आई गेस सभी को मुझे लगता है 10th क्लास के सभी बच्चों को पता हो एटीक्यू का क्या मतलब है, फिर भी मैंने फॉर रेफरेंस लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। केस नंबर 1 ये एसपी है, तो आप डिटेक्टिव लाइन में अगर आप देखोगे केस 1, यानी आपको जो केस 1 या मैं बोलता हूँ स्टेटमेंट फर्स्ट जो आपको मिली है क्या, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, है ना। यहाँ पे लिखा था ना क्वेश्चन में बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, है ना। तो इसी को हम लोग आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, सिंपल सी बात है। तो नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट विद जॉन, जॉन के पास कितने बचेंगे, व्हेन द क्या नाम है ही लॉस्ट 5 मार्बल, तो जॉन के पास कितने मार्बल बचेंगे अगर उन्हें 5 मार्बल खो दिए। तो सिंपल सी बात है जॉन के एक्स में से माइनस हो जाएगा, है ना। जॉन के पास एक्स मार्बल थे, उसमें से 5 मार्बल खो गए, ठीक है। तो क्या बचा, सिंपली एक्स माइनस 5, ठीक है। क्या समझ में आया आपको यहाँ तक। हम्म। अब हम बढ़ते हैं क्या नाम है, जीवंती के पास मार्बल कितने बचेंगे अगर वो 5 मार्बल खो देती है। यस, द नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट विद जीवंती व्हेन शी लॉस्ट 5 मार्बल, जब उसने 5 मार्बल खो दिए तो उसके पास कितने मार्बल बचेंगे। तो सिंपल सी बात है 45 माइनस एक्स, ये तो क्या नाम है जीवंती के पास ऑलरेडी थे इतने मार्बल, ठीक है। जैसे ही उसने क्या कर दिए 5 लॉस्ट, 5 खो दिए, मतलब उसमें से क्या हो जाएंगे 5 कम। तो 45 माइनस एक्स, ये देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट ओपन होगी भैया। अब सिंपल सी बात है, आप सभी ने शायद इंट्रोडक्शन में से कवर अप करा हो, तो मैंने बता रखा है कि ऑलवेज सेम वैल्यू में से सेम चीज जा सकती है। जैसे 45 और 5 दे बोथ आर नंबर, तो 45 में से 5 कैंसिल आउट हो सकता है, मतलब कैंसिल आउट नहीं, कट सकता है, सेपरेट हो सकता है। तो 45 में से 5 गए, आपके क्या आ जाएगा 40, और माइनस एक्स का माइनस एक्स। प्लीज बच्चों यहाँ पे माइनस प्लस की बहुत गलती करते हो। क्या नाम है, आप एक्स माइनस 45 लिख देते हो, एक्स माइनस 40 लिख देते हो, नहीं ऐसा नहीं होगा। एक्स माइनस 40 होना, 40 माइनस एक्स होना इज वेरी बिग डिफरेंस, ठीक है। तो इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो इसका सिंपली क्या है 40 माइनस एक्स, ठीक है। कैसे हो रहा है प्लीज स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए, अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है कोई परेशानी है तो मुझे बताना, ठीक है। बाकी मैं आपके लिए सारा सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप ही कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, जस्ट हमने क्लू नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है। क्लू नंबर 1 से जो जो हमें इन्फॉर्मेशन गैदर होती थी हमने वो ले ली। अब नाउ हम क्या नाम है चलेंगे अपने केस 2 पे। केस 2 हमारा क्या है भैया, केस 2 में उन्होंने बोला था कि यस द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। अब जो उन दोनों के पास मार्बल बचे होंगे खोने के बाद, अगर आप उन दोनों मार्बल्स को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा 124 मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं कैसे एक बार। नंबर ऑफ मार्बल क्या नाम है लेफ्ट, क्या नाम है, नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट विद जॉन, जो नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट होंगे जॉन के पास, नंबर ऑफ मार्बल क्या नाम है लेफ्ट विद जीवंती, और जो जीवंती के पास बचेंगे, तो जॉन के पास तो ये वाले थे, और जीवंती के पास क्या है भैया 40 माइनस एक्स, ये हम सॉल्व कर चुके हैं। एक्स माइनस 5 कहाँ से आ रहा है, 40 माइनस एक्स कहाँ से आ रहा है जानते हैं हम लोग, बराबर किसके
इन तो ये देखिए मैंने बता रखा दो ब्रैकेट के बीच में अगर कोई साइन ना हो उसका मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट आप करेंगे तो कितना मिल रहा है आपको, 124। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है हमें। चलिए अब हमें इसे सॉल्व करना है। अगर आपने देखा हो शायद, देखिए हम लोग इसे बहुत अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं भैया। ठीक है, बट जो बहुत बेसिक, बिल्कुल बेसिक अप्रोच जो होती है मैं तो वो लेके चलूंगा। बाकी कोई स्टैंडर्ड का हो या किसी को बहुत ज़्यादा आता हो तो प्लीज़ अपने हिसाब से कर लीजिए। बाकी जो मुझे एकदम सिंपलेस्ट अप्रोच जो लगती है, जो सभी बच्चों को समझ में आए, वो सिंपलेस्ट अप्रोच ये होगी कि जो देखिए दो ब्रैकेट है सिंपली। ठीक है, इस ब्रैकेट का जो फर्स्ट टर्म है, मतलब जो एक्स है, इस पूरे ब्रैकेट से आप कह लीजिए मल्टीप्लाई होगा। देन वंस अगेन सेम, ये जो इसकी सेकंड टर्म है ये भी सेम इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आप बोल सकते हो वन इज मल्टीप्लाई विथ होल ब्रैकेट एज वेल एज टू इज ऑल्सो मल्टीप्लाई विद दिस होल ब्रैकेट। जैसे ध्यान से देखिए मैं लिखा हुआ एक्स 40 माइनस एक्स इंटू माइनस ऑफ 5, क्या नाम है 40 माइनस एक्स। ठीक है, -5। ठीक है, इसके इंटू के साइन की अब जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये शायद गलती से लिख दिया मैंने, इसको हटा दीजिए। ठीक है, तो -5, ये देखिए दो ब्रैकेट यहाँ पे भी देखिए, यहाँ इंटू रहेगा आपका और यहाँ पे भी इंटू, क्योंकि ये देखिए दो अलग अलग टर्म्स है। ठीक है, 5 × 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। वन सेकेंड देखिए, देखेंगे ध्यान से कि ये एक्स आया, एक्स अब भी वन सेकेंड ब्रैकेट के, देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या है, दो टर्म्स, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर किसी को ये समझ में नहीं आता तो मैं इसके लिए ऐसा बना देता हूँ। अगर कोई, ये देखिए जैसे वन माइन यार आप थोड़ा जैसे ये देखिए a-b लिखा है और ये क्या है, c-d, मैं दोनों को प्लस प्लस लेता हूँ फॉर सॉल्विंग। a मल्टीप्लाई हो रहा है पहले c+d से, ध्यान से देखी हुई है चीज़ को। ठीक है, देन क्या होगा, b मल्टीप्लाई होगा किससे, c+d से। समझ में आया यहाँ तक। फिर ये वंस अगेन a मल्टीप्लाई होगा c से, ये a मल्टीप्लाई होगा d से, मतलब ये ब्रैकेट से जैसे भी मल्टीप्लाई में लिखा है करा नहीं है, एक्चुअल में कैसे हो रहा है, a मल्टीप्लाई होगा पूरे c से, a मल्टीप्लाई होगा d से, वैसे ही सेम b मल्टीप्लाई विद c एंड b मल्टीप्लाई विद d। तो a मल्टीप्लाई c, a मल्टीप्लाई d प्लस b मल्टीप्लाई c, b मल्टीप्लाई d। अब आप ध्यान से क्या नोटिस कर रहे होंगे, इस एंड पे आके आप ये चीज देखेंगे कि सारी टर्म विदाउट रिपीटेशन या विदाउट एनी रिकरिंग, ये सारे आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ईच एंड एवरी टर्म आर मल्टीप्लाइंग टुगेदर, है ना। तो सिंपल सी बात होगी। चलिए कम बैक टू द पॉइंट। ठीक है, हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे कि x इंटू 40 माइनस एक्स, तो x 40 से होगा, फिर x ये इस x से होगा भैया। ठीक है, ये अंदर वाला x, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ। ठीक है, ये बाहर से आया समझ लो। नाउ -5 मल्टीप्लाइंग विथ क्या नाम है, इंटू 40, -5 इंटू 40, -5 इंटू माइनस एक्स, है ना। तो ये भी अंदर दोनों चीजों से मल्टीप्लाई हो रहा है आपका। ठीक है, नाउ x इंटू 40 करेंगे तो कितना होगा भैया, 40x, ये सब मैं इंट्रोडक्शन बता चुका हूँ। x इंटू x, ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। प्लीज जिंदगी, ये जो चीज़ है जो 10th क्लास में आप बच्चे पहुंच जाते हैं जिनको ये चीज़ें नहीं आती, वो मैंने इंट्रोडक्शन में कवर अप कर दी है। तो कृपया कर एक बार इंट्रोडक्शन देख ले, तभी यहाँ तक आगे, यहाँ से तभी आगे बढ़े। ठीक है, वरना आपको पूरा चैप्टर आपका ये कमजोर रहेगा। अगर आप इसको देख लेते हैं एक बार तो आपके सारे क्या नाम है क्वेश्चन सॉल्विंग की जो प्रॉब्लम है सब क्लियर हो जाएंगे। नाउ एक्स इंटू एक्स क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन माइनस का साइन, यहाँ तक क्लियर भी है। नेक्स्ट -5 इंटू 40, 5 को 40 से करेंगे 200 आ जाएगा, माइनस का माइनस साइन। ओके, 5 इंटू एक्स करेंगे क्या आ जाएगा, 5x। अब देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, आप सभी को आई गेस मुझे लगता है साइन रूल, हम सभी को साइन रूल पता होगा। साइन रूल हम लोग बचपन से पढ़ते आने, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, है ना। तो अभी इस हमारे केस में क्या था, माइनस माइनस इंटू माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस हो रहा है ना, तो 5 इंटू एक्स, देखो प्लस का 5। ठीक है, इक्वल टू 124। अब ध्यान से देखेंगे, अब आप क्या देख रहे होंगे, कुछ कुछ सेम टर्म्स बने होंगे, कुछ कुछ अलग बने होंगे। चेक करते हैं चलिए। जैसे आपने क्या देखा, -40x, ठीक है, -x² ठीक है, -200 +5 +5x इक्वल टू 124। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसे रीअरेंज करेंगे, जो सबसे पहले आता है पहले, जो बाद में आता है वो बाद में। जैसे x की पावर 2, देखिए x की पावर 2 बड़ी होती है, इक्वेशन के अंदर मैंने बताया था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। ये क्या होता है, प्लीज ये सब इंट्रोडक्शन आपको पढ़ने को मिलेगा।
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फिलहाल के लिए अभी आप पढ़ लीजिए, एक्स के ऊपर लिखा हुआ नंबर, जैसे एक्स की पावर 2 ये सबसे हाईएस्ट नंबर है, तो मतलब सबसे बड़ा मतलब पावर है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। देन 40x देखिए प्लस का x, 40x और 5x दोनों सिमिलर से दिख रहे हैं ना भैया, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, तो 40x प्लस 5x दोनों को साथ साथ। ये माइनस का 200 ये एकदम अलग लग रहा है भैया, तो इसको अलग लिख दिया। ओके भैया, यहाँ तक ये समझ में आता है। इक्वल टू 124 हमारा चल ही रहा है। -x² 40x प्लस 5x, बड़ा भाई छोटा भाई दोनों मिलके 45x, समझ में आता है भैया यहाँ तक हमें, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, -200 ठीक है। अब आप क्या देखेंगे, ये सिंपल सी बात आपको पता होगा, क्या नाम है, जब कोई चीज़ RHS से LHS में आती है, अगर इसका साइन प्लस है तो प्लस से इधर आके कैसी हो जाएगी ये माइनस, तो -x² प्लस 45x -200 -124, तो इन दोनों का भी ऐड होके क्या बन जाएगा, -324 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या नाम है, आपकी कंप्लीट इक्वेशन मिल जाती है, ठीक है। यहाँ तक में यदि कोई दिक्कत कोई परेशानी तो कृपया कर मुझे बताइए, मैं जितना हो सकेगा आपके लिए सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए भाई, अब देखिए देखिए होने कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी इस प्रॉब्लम मैं से प्रॉब्लम बोलता हूँ। प्रॉब्लम सिंपली क्या कि जब हम क्या नाम है इक्वेशन हमने, अगर इक्वेशन की जो पहली टर्म है यानी जो हाईएस्ट पावर हो, यानी जो हाईएस्ट पावर यानी जो बड़ी टर्म है, यानी जो एक्स स्क्वायर, जैसे ये मैंने बताया ना पावर वाली बड़ी टर्म होती है, अगर नेगेटिव है तो देखिए मतलब आपकी नज़र में कोई मतलब आपकी नज़र में कोई वो नहीं है ये, मतलब कि कोई बड़ा इशू, बट जैसे मैथ के जो टीचर होते हैं उनकी नज़र में क्राइम है ना। हमें कभी भी आंसर क्वेश्चंस को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम माइनस में आगे नहीं सॉल्व कर पाते, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या बना रखा है, इसका एक शॉर्ट हैंड मेथड बना रखा है, इसको हम बोलते हैं टेकिंग -1 फ्रॉम इक्वेशन। आप इसको ये बोल सकते हैं कि -1 को इक्वेशन से लेना, या फिर बोल सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 1 बोथ साइड, ठीक है, या फिर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड। ये क्या है बेसिकली, किसी भी नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव कन्वर्ट करने का एक जेन्युइन तरीका मेथड है। जैसे आप क्या कर सकते हो, मैं इसको मल्टीप्लाइंग बाय -1 बोथ साइड में आपको ये दिखाता हूँ, जैसे क्या दिखाऊंगा, -1 मल्टीप्लाइंग बाय पूरी दिस दिस LHS साइड, -1 मल्टीप्लाई विद दिस RHS, ठीक है, दिस इज योर RHS एंड ये LHS, ठीक है भैया। -1 मल्टीप्लाई बाय -x² -1 मल्टीप्लाई बाय 45 माइनस मल्टीप्लाई -324, जैसा देख सकते हैं -1 को जीरो से करो, जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई कर लो, ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट जीरो है ना। तो ये भाई देखिए, सबसे अगर मुझे मैथ में सबसे बढ़िया नंबर लगता है, मैथ के सरों को भी लगता होगा, वो होता है ये जीरो, सबसे बढ़िया नंबर। वाई, वेरी वैल्यूएबल नंबर, मतलब ये वैल्यू बढ़ाता है। जैसे आप अभी अकेले हो, आपने अपने आगे एक जीरो लगाई, आपकी वैल्यू बढ़ी, आपने एक और लगाई और 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 बढ़ी, आपने और लगाई और लगाई और लगाई और लगाई और लगाई, जितने भी आप अपने आगे जीरो लगाते जाएंगे लगाते जाएंगे लगाते जाएंगे, आपकी वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएंगी और आप एक अनस्टॉपेबल पर्सन बन जाएंगे, है ना। तो प्लीज़ कभी भी हमेशा याद रखना, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना ऐसे, ठीक है। कभी पीछे मत जाना कि पता चले 1 के पीछे 0 लगा रहे हो, भाई देखिए 1 के पीछे 0 लगाने से कुछ नहीं होता, ठीक है। इस ये अभी भी 1 ही है, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट गो इन पास्ट, पास्ट में कभी नहीं जाना, ऑलवेज क्या नाम है मूव फर्दर, हमेशा फ्यूचर की तरफ सोचिए भी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आता होगा। अच्छा, मैं इस पॉइंट से थोड़ा भटक गया था, सॉरी। यस, अब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -x² से, देखिए जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना माइनस माइनस टर्म्स की, तो याद रखो रिजल्ट उसका हमेशा पॉजिटिव आता है। माइनस मल्टीप्लाई 45x, देखो जैसे ये माइनस प्लस, तो ये क्या आ रहा है यहाँ पे माइनस, तो रिजल्ट क्या आ गया इसका माइनस। -1 इंटू क्या नाम है -324, तो मैंने बताया जब दोनों दोनों माइनस के मल्टीप्लाई में हो तो रिजल्ट क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में चेक कर सकते हैं, उन्होंने तो बहुत आधे पन्ने से भी कम में उन्होंने सॉल्व कर दिया, बट यहाँ पे कंप्लीट मैंने 2 पेज लेके ईच एंड एवरी स्टेप समझाया, ठीक है। अगर आपको अब भी कोई डाउट या कोई परेशानी लग रही है तो कृपया अगर मुझे बताइए, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओके। चलिए बच्चों, ठीक है, अब हम लोग क्या नाम है एग्जाम्पल फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे आते हैं, ठीक है। आई होप सो, मुझे लगता है आपको एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा, अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट में, ठीक है, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा उसमें। अगर आप मुझे कमेंट करते हैं, अगर आपके कमेंट में कोई डाउट होता है तो मैं उस पर आपके लिए एक सेपरेट कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल फर्स्ट का सेकंड पार्ट, सॉरी, ठीक है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट हम लोग पहले रीड आउट करते हैं। बेसिकली ये कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है, प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, the cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toy produced in a day,
ठीक है। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 रुपीज, ठीक है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डेज, ठीक है। तो वंस अगेन आपको पहली चीज क्लियर हो गई, वर्डिंग प्रॉब्लम क्वेश्चन है भैया। दूसरी चीज क्लियर हो गई कि एक साथ पढ़ने से कुछ भी समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो तो हम सब फॉलो करते हैं। सबसे पहले भाई प्लीज आप क्या नाम है वर्डिंग प्रॉब्लम क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन पढ़िए, तभी आपको कुछ भी समझ में आएगा, ठीक है। तो यस, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है। प्रोड्यूसर मतलब समझ लो कॉटेज इंडस्ट्री कोई मिल वगैरह है कपड़े की, या कोई रूई मतलब कुछ समथिंग, कोई इंडस्ट्री है ना, कोई इंडस्ट्री जो बहुत बड़े लेवल पे क्या है प्रोडक्शन करती है, समझ लीजिए वो है, ठीक है। वो क्या कर रही है, प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, तो मतलब एक टॉय बनाने वाली कंपनी है बेसिकली, ठीक है। तो सॉरी, तो मतलब कोई टॉय बनाने वाली कंपनी, ठीक है। अब कोई सी भी टॉय बनाने वाली कंपनी, जैसे मेरी फेवरेट कंपनी है स्पीड, मेरी फेवरेट कंपनी हॉट व्हीलर्स, वो छोटी छोटी गाड़ियाँ देखी हैं आपने, तो वो है, ठीक है। तो छोटी छोटी क्या नाम है गाड़ियाँ बनाती है, तो आई लव इट, मुझे बहुत पसंद है वो। नाउ द नेक्स्ट, तो इतनी बात मैंने बोली, तो यहाँ से कुछ भी जानने को नहीं मिला, तो ये हमारे काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है। नाउ द नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन अ डे, ठीक है। मतलब उन्होंने क्या बोला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या आता है, जब हम किसी टॉय को बना रहे हैं, लेट सपोज एक टॉय है, ठीक है। एक टॉय को बनाने का क्या मतलब, आप एक रॉ मटेरियल लाए, ठीक है। रॉ मटेरियल को आपने क्या करा, रॉ मटेरियल को आपने मशीन में डाला, उस पर कुछ लेबल लगी, कुछ इलेक्ट्रिसिटी लगी, ठीक है। देन कुछ मतलब आपका एक प्रोडक्ट निकला, जो प्रोडक्ट आपका बेसिकली क्या है, जो प्रोडक्ट आपका बेसिकली क्या है भैया, टॉय है, ठीक है। जो आपका प्रोडक्ट बेसिकली क्या है, टॉय है। तो इन सभी चीजों को करने में क्या क्या खर्चा होगा भैया, मालिक को अपना ये बचाना है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि मैं कोई चीज बना रहा हूँ तो मुझे उस चीज को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है ये। ना उन्होंने क्या बोला कि मतलब बेसिकली नोटिस करा है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। यस, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या नाम है ऑफ ईच टॉय की क्या नाम है, क्या नाम है, ईच टॉय वाज क्या नाम है फाउंड टू बी, कितना देखा गया वो 55 माइनस है ना, देखिए 55 माइनस करना है किससे, द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, ठीक है। नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, एक दिन में जितने टॉयज आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसे मतलब क्या ना 55 माइनस करना, ठीक है। तो 55 माइनस का मतलब ऐसा नहीं कि 55 माइनस का मतलब है ये 55 माइनस, और फिर जितने नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस हो रहे होंगे एक डे में वो यहाँ आएंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे समझना। नाउ ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 रुपीज, मान लेते कि एक दिन का जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब एक दिन में उसको पूरे 750 रुपए का खर्चा आ रहा है, मतलब वो जितने टॉय एक दिन में बना रहा है उसको बनाने में उसको टोटल एक दिन में 750 रुपये खर्चा, एक मतलब छोटी फैक्ट्री है ना थोड़ी, तो इसलिए 750 रुपये, ठीक है। और ये बहुत पुराने टाइम के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो ये मत सोचो कि सर कि 750 रुपये में आज के टाइम में क्या होते थे कि तुम कॉफी पी जाते हैं, ये भाई बहुत पुराने टाइम की बात चल रही है। 750 उस समय तो बहुत ज्यादा होते थे भैया, ठीक है। ये उस टाइम की बात चल रही है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज कैन आई प्रोड्यूस ऑन दैट डे। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, सॉरी बच्चों आपको, आपने पिछली प्रॉब्लम में भी देखा होगा क्या, हमने जस्ट इक्वेशन बना के छोड़ दिया, ठीक है। इक्वेशन को सॉल्व नहीं करा, तो ये सभी इक्वेशन सॉल्विंग का जो आपका पार्ट रहेगा 4.1 में आपको कोई भी इक्वेशन सॉल्विंग नहीं है। 4.1 इज जस्ट बेसिकली ऑन द क्या नाम है मेकिंग ऑन इक्वेशन, ये 4.1 आपकी फोकस करें इक्वेशन मेकिंग पे, ठीक है। 4.2 से यू विल स्टार्ट क्या नाम है सॉल्विंग इक्वेशन, ठीक है। तो फॉर दिस एग्जांपल ऑल्सो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन की इक्वेशन बना के जो छोड़ देंगे, जिसको हम बाद में जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब हम थोड़ा इक्वेशन सॉल्विंग सीख जाएंगे, ठीक है, इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी तक मुझे लगा थोड़ा थोड़ा कुछ हमारे दिमाग में जा रहा होगा, क्वेश्चन दिमाग में नहीं जा रहा, तो मैं आपको दिमाग में फ्लो चार्ट, ये जब भी आपको वर्डिंग प्रॉब्लम क्वेश्चन समझ में ना आया तो प्लीज मेरा फ्लो चार्ट, वही फ्लो चार्ट आपको हेल्प करता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिली हुई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ईच टॉय की, वो अगर एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आपको पता करनी है ईच टॉय की, तो क्या होती है, वो 55 माइनस है किसकी, नंबर ऑफ टॉय, ठीक है। देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और नंबर ऑफ टॉयज का बनना एक दिन में, ठीक है, दे बोथ आर डिफरेंट थिंग, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं आपकी। नाउ द नेक्स्ट उसने फिर बोला कि जो एक दिन का खर्चा है पूरा क्या नाम है प्रोडक्शन को हुआ है 750 रुपये, तो आपको बताना है वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूसर दैट डे, तो हमें बताना है कि उस दिन पर्टिकुलर कितने टॉयज बने होंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर सारी चीज देखें क्या, सारी चीज डिपेंडेंट है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपेंडेंट है किसके ऊपर,
नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पता लगेगा आपको जब आप 55 माइनस क्या करोगे, नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, एक दिन में कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं टॉय, है ना। तो यहाँ पे इसलिए हमने क्या करा, लेट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, मान लेते हैं सबसे पहले कि एक दिन में जो टॉयज बनने हैं वो कितने बनने हैं जी, एक्स बन रहे हैं, ये हमें सोचना होगा। ठीक है, अगर आपने ये एक सोच ली, देखिए और मैं आपको वर्डिंग प्रॉब्लम का एक बहुत बढ़िया ट्रिक देता हूँ। वर्डिंग प्रॉब्लम का ऑलवेज रिमेंबर, वर्डिंग प्रॉब्लम में हमेशा उसको लेट करना चाहिए जिसके बारे में इंफॉर्मेशन ना दी गई हो। ठीक है, वर्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, एक आप छोटी सी ट्रिक मेरी ये मान लीजिए या इसको आप प्लीज समझ लीजिए क्या, ऑलवेज लेट द दैट वैल्यू विच इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, जो चीज आपको क्वेश्चन में डिफाइन ना हो उसी को लेट करें। जैसे हम देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट दे बोल रखा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। आपको नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे इसके बारे में तो कुछ नहीं पता है ना, तो हमने इसलिए इसको एक्स माना। देखिए इसको अकेले, इतना अकेले एक लॉजिक लगाने से कितना क्वेश्चन सॉल्व होता है, आप ध्यान से देखेंगे। लेट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे हमने क्या माना भैया, एक्स हो गया। पॉइंट नंबर वन क्लियर। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल गई यहाँ से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीज ऑफ क्या नाम है, इन अ डे, सिंपल सी बात है 55 माइनस एक्स, 55 में से एक्स को हटा दो भैया, तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसकी मिल जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी एक टॉय को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है। ठीक है, एक टॉय को तो पता लग जाएगा। हमें क्या पता करना है जी, हमें पता करना है नंबर ऑफ क्या नाम है टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, हमें पता करना है कि एक दिन में कितने टॉयज बन रहे हैं। ठीक है, तो वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वही सेम चीज चलेंगी। यस, यहाँ पे ये क्वेश्चन एक ही स्टेटमेंट का है। ठीक है, तो आपको सिंपल सी बात समझ में आती होगी, जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है टॉयज का प्रोड्यूस इन अ डे इज इक्वल टू 750 रुपीज। मतलब आप ये समझिए इसको, ये एकदम बेस्ट एग्जांपल आप इसको क्या नाम है टॉफी के एग्जांपल से समझ सकते हैं। टॉफी के एग्जांपल कैसे, जैसे नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। सिंपल सी बात है, मान लो मैं 5 टॉफी लेके आई, ये मेरी क्वांटिटी है। ठीक है, दिस इज माई क्वांटिटी। ठीक है, एंड दिस इज माई क्या नाम है, ये रुपीज है, आर एस। एक टॉफी की कीमत क्या है जी, 2 रुपये। तो सिंपल सी बात है, जब मैं 5 इंटू 2 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। ये क्या चीज है, ये क्या लिखा मैंने। जब भी आपको ऐसा सवाल मिले तो आपको टॉफी का एग्जाम्पल ध्यान रखना है। टॉफी एग्जाम्पल क्या कहता है कि जो भी क्वांटिटी होगी, सिंपल सी बात है, आपको अगर किसी भी क्वांटिटी का एक का रेट पता है, आप टोटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई, टोटल क्वांटिटी को मतलब जितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी होगा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पूरी टोटल क्वांटिटी का रेट पता लग जाएगा। तो ये सिंपली भाई बहुत बच्चों वाला एग्जाम्पल है कि अगर आपको पता है भाई 1 किलो चीनी 50 रुपए की आती है, आपको पता करना है 5 किलो कितने की, जस्ट मल्टीप्लाई विद 5 यार, तो आपको पता लग जाएगा 250 रुपये की है ना। तो एकदम सिंपल लॉजिक है। तो नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन डे मैंने बता दिया था भाई एक्स है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय मैंने बता दिया 55 माइनस एक्स, ही हम लोग ऊपर सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, ये चीज हम कर चुके हैं कि नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन डे हमने बता दिया जी आपको एक्स है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वो 55 माइनस एक्स है, और इनका पूरा टोटल कितना आ रहा है, 750 रुपीज आ रहा है। अब जैसे हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं कि एक्स पहले 55 से होगा, देन एक्स के नाम में 6 से होगा, तो एक्स इंटू 55 माइनस का माइनस साइन, एक्स इंटू एक्स है ना, ये वाला एक्स ये रहा, ये वाला एक्स ये रहा है ना, एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 750 रुपीज। एक्स इंटू 55, 55 एक्स आ गया, एक्स इंटू एक्स क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया इक्वल टू 750। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ रहा है कि भैया यहाँ तक क्लियर हुआ हम सभी को। ठीक है, तो सिंपली इसको लास्ट अब रीअरेंज कर देंगे, तो रीअरेंज करते आपका काम हो जाएगा। एक मिनट। तो यस, दिस इज अवर रीअरेंज कि अगर हम एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55 इक्वल टू 750, तो आप देख सकते हैं तो 750 को भी मैं इधर ले आऊंगा, तो यहाँ पे आपके कंप्लीट इक्वेशन बन जाएगी। बट वंस अगेन प्रॉब्लम बिल्कुल वही फर्स्ट वाले की तरह, भैया आप तो क्राइम कर रहे हो कि आपने तो यहाँ पे माइनस में छोड़ दिया, चिंता क्यों कर रहे हो, अभी सॉल्व भी तो करेंगे। तो ये टेकिंग -1 कॉमन, मैंने आपको अभी तक शायद एक मेथड बताया जिसमें आप मल्टीप्लाई वन बोथ साइड कर रहे थे। आपको मैं एक और सबसे सिंपलेस्ट और एकदम बढ़िया मेथड बताता हूँ कि एक बारे में जैसे क्वेश्चन आपको कुछ सोचना ही नहीं है ना, मल्टीप्लाई करना, कोई चिंता वगैरह कुछ नहीं। जिनको मल्टीप्लाई वाला नहीं पता मैं बता देता हूँ, -1 मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड है ना, अपने -1 को मल्टीप्लाई कर दोगे
बोथ साइड तो क्या होगा, -1 × -x² -1 × 55x -1 × -750 =0 × -1। अगर आप ऐसे करते हो तो आप क्या देखोगे, -1 × -x² -1 × 55 -1 × -750, तो माइनस माइनस मैंने बताया था मल्टीप्लाई में प्लस हो, तो x² प्लस आ गया। -1 × 55 तो क्या आ जाएगा, -55 आ जाएगा। -1 × -750 तो क्या आ गया, 750। -1 को जीरो से कर लो, जीरो आ गया। ये हो गया हमारा भैया। अगर आपको इससे भी आसान मेथड जानना है तो आइए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। कुछ नहीं करना, बिल्कुल दिमाग को शांत कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल। मेक द साइन अपोजिट, जस्ट अगर आपको साइन उल्टे करना है बस साइन अपोजिट कर दो। जैसे प्लस है माइनस कर दो, माइनस है प्लस कर दो, सिंपली। और कुछ सोचना ही नहीं है आपको प्लस, ठीक है। -x² +55 -750 = 0, दिस इज माई ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है। दिस इज माई ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है। जैसे ही मैं इसको क्या नाम है कन्वर्ट करूंगा, है ना, आफ्टर कन्वर्जन, आफ्टर बोलते हैं ना, बिफोर आफ्टर, दिस इज माई बिफोर, दिस इज माई आफ्टर। तो माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। तो आप क्या देखेंगे भैया, देखिए +x² -55 +750 = 0। ध्यान से देखिए, ये भी बिल्कुल इसी से मैच आउट कर रहा है, तो कुछ सोचने समझने की जरूरत हमें ऐसे खास नहीं है। क्या समझ में आया भैया हमें? तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर सेकंड की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड इज वेरी सिंपल एंड बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है भैया ये तो, ठीक है। ये 7वीं 8वीं में आप कर चुके होंगे आई गेस, सच बताऊं मैं तो आपको, कि चेक वेदर द फॉलोइंग क्या नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन नहीं देखी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन होती है कौन नहीं होती, पहले वो देखी फिर जाके आप इसमें बढ़ना, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यस बच्चों, अगर आपको चेक करना है क्या कि ये एक कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो उसके जस्ट कुछ फॉलोइंग 3 पॉइंट्स आप देख सकते हो, ठीक है। इसको मैंने इंट्रोडक्शन में भी कवर करा था कि आप इसको एग्जाम्पल नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1 में पढ़ने वाले हो, ठीक। और एग्जाम्पल नंबर 2 और एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखने वाले हो, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो क्या देखने को मिलेगा, चेक चेक द क्या नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है, ठीक है। तो पहला, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुड बी क्या नाम है इन द फॉर्म ऑफ क्या नाम है जनरल इक्वेशन। जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है शुड बी इन द फॉर्म ऑफ जनरल इक्वेशन, मतलब आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या वो जनरल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पा रही है या नहीं कर पा रही, ठीक है। वो इस फॉर्म में है या फिर नहीं। अगर इस फॉर्म में है तो देखते ही बोल दो यस दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c = 0। ये क्या होते हैं मैंने ये सब डिफाइन करे हुए हैं, ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। A quadratic equation should be have degree of polynomial as 2। इस quadratic equation के पास क्या होता है, should have degree of polynomial 2। हमारी जो quadratic equation है उसके पास जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होना चाहिए, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए। जैसे मान लो पूरी इक्वेशन में x वेरिएबल है आपका, तो इसकी हाईएस्ट पावर भी 2 ही होनी चाहिए, तभी ये क्वाड्रेटिक होगी। अगर 2 से कम है, 2 से ज्यादा है, तो भैया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी नहीं होगी किसी भी हालत में, ठीक है भैया, इसको समझ लीजिए। नाउ द नेक्स्ट भी अगर मैं बात करूं आपके साथ क्या, कि अकॉर्डिंग इक्वेशन डज क्या नाम है, a quadratic equation does not have degree of polynomial or power of variable more than 2। ये उसी सेम पॉइंट को जिसमें बता दिया कि ये 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 से ज्यादा क्या 2 से कम पे भी चलेगा नहीं। यहाँ पे लिखा 4x3, यहाँ लिखा 3x² + 2x + 1 = 0, ठीक है। तो ये जैसे देखेंगे यहाँ पे x की पावर 3 आ गई, तो इस वजह से क्या नाम है दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों। चलिए, तो हम क्या नाम है दोबारा चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 पे, वहां से जल्दी देखते हैं। हम्म, चलिए अब हम चलते हैं अपने एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। तो एग्जांपल नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, ठीक है। तो ये आपके फिर 4 सवाल हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो एक एक करके इनको वन बाय वन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सबसे पहले हम लोग चलते हैं गिवन, अगर आप देखेंगे पहले क्वेश्चन का आपको मिला हुआ है x-2 की पावर होल स्क्वायर +1 = 2x-3, ठीक है। जस्ट बाय लुकिंग, देखिए जैसे आप इस इक्वेशन को तो देख के भाई नहीं बोल सकते क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है, सिंपल सा तरीका है कि आप इसको भाई सॉल्व कैसे करेंगे, आप बता पहले तो बताइए टू फाइंड आपको क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं, है ना। यस और नो आप बोल सकते हो, तो वी नो आपने इक्वेशन लिखी, देन इसको हम आगे सॉल्व करेंगे आपके साथ। तो आगे सॉल्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे, x-2 की पावर होल है +1 है 2x-3,
तो सिंपल सी बात है, एक्स माइनस टू की पावर होल आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। बाई यूजिंग आइडेंटिटी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, है ना। तो ये हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं 6 7 से, तो वही अप्लाई कर देंगे। तो एक्स का स्क्वायर प्लस टू, टू का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये ए है ये बी है, प्लस का प्लस, वन का वन, टू एक्स माइनस थ्री एज इट इज। एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, टू का स्क्वायर करेंगे फोर, एक्स इंटू टू कर लीजिए पहले, फिर टू मल्टीप्लाई कर लेना, प्लस वन, टू एक्स माइनस थ्री, टू एक्स माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस फोर का प्लस फोर, एक्स इंटू टू यानी टू एक्स आ गया यहाँ पे, प्लस वन का प्लस वन, टू एक्स माइनस थ्री। नेक्स्ट इक्वेशन में आप देखेंगे ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस फोर, टू इंटू टू कितना हो गया भैया, माइनस फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे हाँ देखिए, अब हमने इसको जस्ट यहाँ से रीअरेंज करा, ये वाला फोर मैं उठा के यहाँ लिया है आपका। ठीक है, प्लस वन, क्योंकि ये दोनों क्या सेम सेम है, फोर और फोर, फोर और वन दोनों सेम नंबर, इसलिए हम उनको यहाँ लेके आ गए। तो ये बना एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन प्लस फाइव इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। ध्यान से देखिए, अब ये टू एक्स और ये थ्री क्या नाम है, ये आपके आर एच एस से क्या नाम है, आर एच एस की तरफ जा रहे हैं, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। सिंपली बात भी है, समझ में आता है ये। जब हम इक्वल टू के एक साइन से दूसरी साइड जाते हैं तब साइन चेंज होते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव माइनस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स आ गया, यहाँ का जो टू एक्स है मैं इसके पास लिया है, प्लस फाइव थ्री थ्री। तो लास्ट में इक्वेशन मिली एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एट, माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स बन गया आपका सिक्स एक्स, प्लस पाँच और तीन ये आपका भैया आठ। तो ये सिंपली हम क्या देख के कह सकते हैं क्या, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज द हाईएस्ट पावर एंड एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज टू। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं उसको पूरी लाइन समझ में आ रही होगी, स्टार्टिंग से नहीं देख रहे बस उनको इतना समझ में आ रहा होगा, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भैया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, आगे मूव ऑन करते हैं प्रोसेस के अंदर। आगे मूव करते हैं तो यस, आगे हम लोग देखेंगे सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, जिसमें क्या है, एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वन ब्रैकेट क्लोज प्लस एट इक्वल टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू। ठीक है, तो फटाफट आइए इसको सॉल्व करते हैं, वही पता करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी है या फिर नहीं। तो वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस वन प्लस एट इक्वल टू दिस। ठीक है, एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में कोई इक्वेशन है, जस्ट इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लग रहा है, तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लोगे। एक्स को से करा और एक्स को वन से करा, एक्स इंटू वन प्लस एट प्लस एट। अब देखिए यहाँ पे एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, ये ना आइडेंटिटी फॉर्म कर रहे हैं, कौन सा आइडेंटिटी फॉर्म करे, बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे आ गया है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने लिख दिया। एक्स इंटू एक्स का क्या बना दिया, एक्स स्क्वायर बना, एक्स इंटू वन का एक्स आ गया, प्लस एट एक्स स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर, टू का स्क्वायर फोर। ठीक है भी, यहाँ पे समझ में आता है। टू का स्क्वायर फोर बोलने का मतलब आई गेस सभी को, मैं मानता हूँ सभी को पता होगा, टू इंटू टू मतलब दो सेम नंबर की मल्टीप्लाई है ना। जैसे मैंने लिखा फोर का स्क्वायर मतलब आठ नहीं, इसका मतलब फोर इंटू फोर, फोर इंटू फोर यानी 16। ठीक है भैया, चलिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एट इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ध्यान से देखिए, हमने ब्रैकेट ओपन कर दिए हैं यहाँ पे। अब ब्रैकेट ओपन करके जो जिसके पास जो मतलब जिसके जैसा दिखता है उसको हम उसके पास भेज देंगे। ठीक है, तो चलिए अगले पेज पे बढ़ते हैं आगे। एक्स स्क्वायर प्लस एट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर। तो अब देख सकते ये साइन चेंज करके उधर से आप इधर लेके आए हो, साइन चेंज हो जाएगा, है ना। ये इक्वल टू के इधर थे भैया, ये प्लस था ये माइनस था, जैसे ही आप क्या नाम है प्लस के इधर लेके आओगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का था इधर आके प्लस होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डायरेक्ट काट दो, अभी आप चाहो तो एक्स एक्स का एक्स आ गया, आठ प्लस चार, आठ प्लस चार आपका बारह बन गया। ठीक है, आठ प्लस चार आपका क्या बन गया भैया, बारह बन गया। ठीक है, नेक्स्ट, तो आपको साफ देख के ही पता लग रहा है ये आपके जनरल फॉर्म में दिख ही नहीं रही है भैया। जनरल फॉर्म में तो भैया ऐसे होता है कुछ कुछ मामला, बट दिस इज नॉट लाइक द जनरल फॉर्म, और यहाँ पे कोई एक्स स्क्वायर की टर्म भी नहीं है, सो आप बोल सकते हो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज हाईएस्ट पावर वेरिएबल इज वन। तो ये लीनियर इक्वेशन होगी, ना कि क्वाड्रेटिक होगी आपकी। ठीक है, चलिए, तो देख सकते हैं बहुत सिंपल सिंपल बच्चों बच्चों वाले क्वेश्चन है भैया। तो ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर टू का थर्ड आप देख सकते हो, एक्स ब्रैकेट में टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, फाइंड वही करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं भैया। वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स ब्रैकेट टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो एक्स को टू एक्स से करेंगे पहले, फिर एक्स को थ्री से करेंगे, जैसे आप जान चुके होगे अब तक, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन।
2x² इंटू एक्स यानी 2x², 3 × x 3x, x² प्लस 1, 2x² को हमने क्या रखा भैया 2x² प्लस 3x, ये x² भैया यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आया, इक्वल टू की दूसरी साइड गए तो प्लस का था माइनस हो गया, प्लस का था तो माइनस हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा चेंज आएगा। 2x², ये माइनस का x² के पास रख दिया, प्लस का 3x माइनस का 3, तो देखिए ध्यान से 2x² में से x² का बचे आपके x², 3x का कोई पार्टनर नहीं है तो 3x, 1 का कोई पार्टनर नहीं है तो 1। तो आप देख सकते हैं ये आपको जनरल फॉर्म की तरह दिखाई पड़ रहा है आपका, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं दिस इज अ quadratic इक्वेशन बिकॉज हाईएस्ट पावर अवेलेबल इज 2, ठीक है। तो सिंपली दिस इज योर quadratic इक्वेशन सिंपली बन जाती है, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपका एक लास्ट एग्जाम लास्ट पार्ट है, वो भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यस, ये अब आपका एकदम लास्ट पार्ट, ठीक है। ये एग्जाम्पल 2 के हम लोग एकदम लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो उसको ध्यान से देखेंगे। गिवन आपको क्या x+2 की पावर 3 इक्वल टू x³ - 4, ठीक है। नाउ द देयर इज पार्ट ऑफ क्यूब, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे सोच रहे हो भैया ये हमें आइडेंटिटीज याद नहीं है, ये आइडेंटिटीज का क्या करें, नेट से देखें या क्या करें, तो उनके लिए मेरे पे एक सरप्राइज है, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल के खत्म होते के साथ ही मैं आपको सरप्राइज दूंगा, तो आप वो सरप्राइज देखना, ठीक है। तो यस, वही आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं पता करना है, सॉल्व यू नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x+2 का क्यूब इक्वल टू x³ - 4 बाय यूजिंग एल्गोरिथम के, बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। आप देखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है। आप सभी लोग जानते हो। तो बस कुछ नहीं, इनको आप कंपेयर कर दीजिए, x की जगह a की जगह रखा है x, b की जगह 2, ठीक है। तो आप रखते जाएंगे तो क्या देखेंगे, 3 a की जगह रखा है x, b की जगह रखा 2, a की जगह x, b की जगह 2, बाकी पूरा सेम भैया। x³ - 4, एक्स का क्यूब करेंगे x³, 2 का क्यूब 8, 3, अब देखिए ध्यान से, एक्स का स्क्वायर x² इंटू 2, 3, 3, x 2 का स्क्वायर 4, तो 4 आ गया, इक्वल टू x³ - 4, x³ +8 प्लस, तो देखिए x² इंटू 2 हो गया तो 2x² बन गया ये आपका, x इंटू 4 हो गया तो 4x बन गया, x³ - 4 अभी तक चल रहा है, x³ +8 प्लस, देखिए यहाँ 3 दूनी 6 तो 6x² बन गया, 3 चौक 12, तो आ गया 12x इक्वल टू x³ - 4, ठीक है। तो x³ +8 प्लस 6x² प्लस 12x, अब देखिए यहाँ इक्वल टू के जो RHS साइड में था वो LHS मानेंगे, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आता है भैया हमें। नाउ द नेक्स्ट क्या होगा भैया, जो जो सेम सेम चीज़ आप उनको कट आउट कर सकते हैं, x³ से आपने x³ काट दिया भैया, ये देख सकते हो यहाँ पे इनको मैंने साथ रखा है। ये 6x² पहले अरेंज कर लेना, 6x² प्लस 12x प्लस 8 प्लस 4, तो 6x² का यही आ जाएगा, 12x का 12x, 8 4 12 इक्वल टू 0, ठीक है भैया। तो ये आपका आंसर यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, आप यहाँ तक भी करते हो आपका आंसर एकदम करेक्ट है। बट बाई चांस मान लो कि आप देख पा रहे हो कि भैया बुक में तो कुछ और आंसर है, वो कैसे आ रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, टेकिंग कॉमन 6, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, 6 कॉमन ले लिया, जिसको पता हो अच्छी बात है, इसको नहीं पता बता देता हूँ। मतलब इसमें क्या है कि 6 है तो 6 × 1 × x², यहाँ पे लिखा 6 × 2 × x, ये मतलब कि जस्ट मैंने फैक्टर्स बना दिए, 12 के मैंने बना दिए 6 × 2, देखिए ध्यान से, ये 6 कॉमन, सभी में 6 6 कॉमन, तो 6 जैसे बाहर निकलूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ x², यहाँ 2x, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 2 इक्वल टू 0, और ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आते मैंने 0 के डिवाइड में भेजूंगा, तो 0/6 क्या हो जाएगा आपका 0, और क्या बचा, x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर आपको दोबारा यही क्वेश्चन चाहिए तो आप दोनों साइड क्या कर दो जी, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, आपको वही मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा क्या नाम है, जनरल फॉर्म की तरह दिख रहा है। तो यस, दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, और इसमें पावर देख सकते हैं 2 भी है, तो दिस इज क्या नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज द हाईएस्ट पावर अवेलेबल इज 2, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या नाम है अपने एग्जाम्पल फिनिश आउट कर लिए हैं, हमने क्या नाम है 4.1 के ऑल एग्जाम्पल कवर अप हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो रहेगी आपके क्या नाम है एक्सरसाइज 4.1 के ऊपर, जिसमें हम लोग क्या नाम है आपके सारे ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो कृपया कर साथ में पेन कॉपी लेके बैठिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या है, और अपने आप से ट्राई करने का कोशिश करिए, ठीक है। देन वीडियो में आगे बढ़िए, ठीक है, तब आप सोल्यूशन देखिए, ठीक है। तो मैं आपको आपका सरप्राइज देने जा रहा हूँ, तो सरप्राइज क्या मैं आपको जस्ट अभी दिखाता हूँ। तो यस बच्चों, ये है आपका सरप्राइज, मैंने आपके लिए क्या कर दिया है, आपकी फैसिलिटी के लिए मैंने जितनी अलजेब्रिक आइडेंटिटी सी फॉर क्या नाम है क्लास 10th, ठीक है, आप मतलब जितने भी आपके चैप्टर्स होंगे, चैप्टर लेके 1 से लेके
1 to 14 जो भी आपके चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर में जितनी आइडेंटिटीज यूज होनी है वो सारी आइडेंटिटीज मैं यहाँ पे लिख के आपके लिए बैठ चुका हूँ बेटे, कि आपको किसी भी चीज़ की चिंता लेनी है चाहे इन्हीं आइडेंटिटी में से आप ट्रिग्नोमेट्री की भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं बस उनका दिखा देता हूँ कैसे कैसे आइडेंटिटीज है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप सभी लोग जानते हैं, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी आप इसे ब्रैकेट ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। आप इसे चाहो तो सॉल्व करके लिखेंगे तो ये पड़ेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, वहीं पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये जैसे इसको सॉल्व करके आता है, आप दोनों ये दोनों चीजें यूज आउट कर सकते हो, ऐसा कुछ भी वो नहीं है। ये आपके थर्ड आइडेंटिटी ये बच्चों वाली आपने सारी पढ़ी हुई है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, नेक्स्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी आइडेंटिटी होती है इसकी फोर्थ की। फिफ्थ की ए क्यूब, ये क्यूब की आइडेंटिटी थोड़ी सी भी है डिफरेंट, थोड़ी सी खतरनाक होती है भैया, तो फिर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना भैया। क्यों? क्योंकि आप इस एक ही आइडेंटिटी को तीन तीन तरीके से लिख सकते हो। जैसे पहला क्या कि आप ए प्लस बी क्यूब को आप लिख सकते हो ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट ए प्लस बी। ठीक है, 3 टाइम्स। नेक्स्ट आप इसको आइडेंटिटी ओपन करके लिखोगे तो क्या लिखोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। आप इसी को मॉडिफाई करके ये लिख सकते हो क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, मतलब मैंने इन दोनों में से क्या निकाल ली 3ab कॉमन निकाल ली, तो क्या बचेगा मेरे पास a प्लस बी। तो जैसे सिंपल सा क्या नाम है रिटर्निंग वेस्ट की आप किस तरीके से लिख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट माइनस की, तो वही सेम ऊपर की तरह रहेगा ए माइनस बी ब्रैकेट ए माइनस बी ब्रैकेट ए माइनस बी ब्रैकेट ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, माइनस 3ab कॉमन निकाल लिया, वही आपका अंदर ए माइनस बी बचा। ठीक है, नाउ द लास्ट इस क्या नाम है आपने देखी होंगी शायद, ये 9th क्लास की आइडेंटिटी भी मैं इसके अंदर मिक्स है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे तीन वेरिएबल्स आ गए आपके, तो ए प्लस बी आप इसे ऐसे ऐसे ब्रैकेट ब्रैकेट में लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा आइडेंटिटी यहाँ पे खत्म हो गई, तो नहीं नहीं नहीं, अभी आइडेंटिटी आपके लिए और भी है। ठीक है, अभी मैं पेस्ट ऑन करता हूँ। तो यस क्लास, हियर द एंड ऑफ योर आइडेंटिटीज, यहाँ पे आपके आइडेंटिटीज खत्म होती हैं। कि देख सकते हो 8वीं का नाम है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, तो आप इसको लिख सकते हो एक्स प्लस वाई जेड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक है, इसमें मैं आपको कुछ स्पेशल आइडेंटिटीज दे रहा हूँ, ये 9th क्लास में बहुत ज़्यादा यूज होती थी। ठीक है, इसमें बहुत कम है बट फिर भी आप देख लो, ए प्लस ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और वही ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर आपको लिखना हो तो ये ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो नाउ हियर इज द एंड ऑफ योर इक्वेशंस। ठीक है, तो आज हमने एग्जांपल्स पढ़े अपने भैया, आज हमने आइडेंटिटीज देखी। नाउ द नेक्स्ट एजेंडा ऑफ आवर चैप्टर कि हम 4.1 को देखें। 4.1 को देखने 4.1 हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी, तो उससे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि काश आप सभी ने कर लिया होगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। ठीक है, वीडियो में कोई भी कमी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो कृपया कर मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, मैं आपकी परेशानी का कुछ ना कुछ समाधान करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद आपका सभी बच्चों। ठीक है, जय श्री राम।